मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं तुमसे प्रेम भरी बातें करने आई हूँ। तुम जो हर पल मुझे याद करते हो, मुझसे बातें करते हो, मैं सब सुनती हूँ। तुम्हारे मन में जो उथल पुथल मची है, मैं उसे शांत करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ समय तुम्हारे विपरीत चल रहा है। कोई भी कार्य तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा है, किंतु तुम हताश ना हो। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, किंतु सही समय आने पर सही समय की प्रतीक्षा करो। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हारा दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं है तुम्हारे साथ, किंतु तुम इस बात पर दुखी ना हो। मेरे लाडले, तुम महाकाली की संतान हो, अकेले ही 100 के बराबर हो। तुम्हें किसी के साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जिस मार्ग को चुना है, उस पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। अकेलेपन से मत घबराओ, क्योंकि सिंहासन पर इंसान सदैव अकेला ही होता है। मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ जो मानसिक दुर्व्यवहार हो रहा है, उससे मैं अनजान हूँ। मैं सब पर अपनी दृष्टि रखती हूँ। मेरी प्रिय, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, नीचे गिराने की सोच रहा है, या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम शांत रहो और अपनी माँ पर भरोसा रखो। तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं अभी उनके पापों का घड़ा भरने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम चिंता मत करो। कुछ बातों का हिसाब अपनी माँ पर छोड़ दो। बस तुम अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखो। रास्ते कितने भी कांटे भरे हो, आगे बढ़ते रहना। कभी रुकना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ चल रही है। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काल रात्रि। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, उसे जानने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा कि इस जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य समाहित होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह एक उद्देश्य की पूर्ति कराने के लिए ही रचाया गया है। मेरे बच्चे, जिस समस्याओं को तुम अभी बहुत बड़ा समझ रहे हो, एक समस्या के बाद तुम्हें आभास होगा, ऐसे प्रतीत होगा जैसे वह समस्याएं बहुत छोटी और तुच्छ हैं, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसे देखकर तुम हैरान होने वाले हो। किंतु अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, किंतु जल्द ही समय तुम्हें सब कुछ समझा देगा कि ऐसा क्यों हुआ था। इसके पीछे का कारण तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे याद करके भावुक हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी गतिविधियों को मैं देखती हूँ। शायद तुम्हें इसका पता ना हो, परंतु मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बड़े उद्देश्य के लिए जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आते हैं,
परंतु मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सभी तकलीफों से बचा कर रख लूंगी, क्योंकि तुम मेरी अत्यंत प्रिय बच्चे हो। मेरे बच्चे इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अपने आप को इतना कमजोर क्यों बना रखा है? मेरे बच्चे स्वयं को इतना कमजोर मत समझो। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ दी हैं, शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। कष्ट सभी के जीवन में आते हैं, परंतु मैंने हमेशा ही तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों से बाहर निकाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें कुछ आवश्यक बातें बताने आई हूँ, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक नए सूरज को उदित होने दो। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, और उस बदलाव के लिए तुम्हें अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना होगा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किए थे या करे हो, उन सभी बुरे कर्मों को अब करना छोड़ दो तथा अपने जीवन को नए कर्म की ओर अग्रसर करो। मैंने तुम्हें सदैव ही अपने दुखों के कारण परेशान होते हुए देखा है, और मैं अपने बच्चे को इस प्रकार से परेशानी में नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बेहतर होने की गुंजाइश है। तुम्हें बुरे नहीं हो जितने तुम बन चुके हो, और यह केवल तुम्हारे हालातों के कारण है। तुम्हारे हालातों ने तुम्हें इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया है कि तुम अच्छे बुरे में फर्क समझ नहीं पा रहे। और मेरे बच्चे, मैं यह बात जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बुराई से ज्यादा अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, और उन अच्छाइयों को तुम बाहर आने से मत रोको, उन्हें बाहर आने दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने सभी बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ो, और अच्छे कर्मों से अपने जीवन से सारी बुराई को दूर कर दो। तुम्हारे हाथों से किया गया एक भी अच्छा कार्य जन कल्याण के लिए सार्थक साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम चाहे तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकते हो। किंतु इस समय तुम केवल दुखों के कारण स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की कलाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उससे अपने जीवन के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए भी तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या तुम अपने इस नए जीवन के लिए, इस नए अवसर के लिए स्वयं को बदलना नहीं चाहोगे? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम उन लोगों की मदद करो जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते। तुम उनके दुखों को समझकर उनके जीवन से उन सभी दुखों को दूर कर दो जिनसे वह पीड़ित हैं। मेरे क्रोध के कारण बहुत सी बुराइयां तुम्हारे जीवन से पहले ही हट चुकी हैं, और जो बुराइयां तुम्हारे भीतर शेष बची हैं वह तुम्हें स्वयं हटानी पड़ेगी। एक बात याद रखो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सदैव अच्छा ही चाहती है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की बुराइयां खत्म करके मेरा साथ दो। इन लोगों की मदद करने में जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, मैं तुम्हें अपने लिए चुनना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरे द्वारा उन सभी कार्यों को पूर्ण करो जिससे मानवता का कल्याण हो। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस कार्य में साथ देते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक होंगी वह सभी चीजें मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगी, तथा तुम्हें उन ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगी जहाँ से तुम्हारा जीवन कभी दुखों की ओर लौट कर नहीं जाएगा। मेरी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सका है। मैं जानती हूँ कि कब कौन क्या कर रहा है और किस कारण से कर रहा है। यही वजह है कि मैं तुम्हें आज अपने संदेश के द्वारा यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे कर्म इतने बुरे नहीं हैं। तुम
केवल इन दुखों के कारण अपने कर्म बुरे बना रहे हो और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम में सुधार की गुंजाइश है। इसलिए मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम भी अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर दो। अपनी माँ की इस बात को मान लो और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर चलो। तुम्हारे इस चयन से तुम्हारी आने वाली नई पीढ़ी के जीवन में सुधार आएगा तथा मेरे आशीर्वाद से तुम और तुम्हारा परिवार सदैव के लिए इन कष्टों से दूर हो जाएगा। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में बार बार दुखों के रूप में आ जाते हैं, तुम केवल खुद को और अपने आने वाले कार्य को बेहतर बनाने में पहला कदम रखो। उसके बाद मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिन ऊंचाइयों की कल्पना तुमने स्वप्न में भी नहीं की होगी। बस तुम मुझसे है वादा करो कि तुम अब फिर कभी बुरे कार्य में स्वयं को लेकर नहीं जाओगे तथा जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करोगे। यदि तुम मुझसे यह वादा करते हो तो तुम्हारे जीवन से सारे दुखों को हटा दूंगी। यदि तुम मेरी सच्चे दिल से पूजा करते हो तो तुमने अभी तक जो भी बुरे कर्म किए हैं मैं उन सभी को माफ कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा में अभी भी कई प्रकार की अच्छाइयाँ बाकी हैं और मैं उन्हीं अच्छाइयों को जगाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें अपनी उन अच्छाइयों को जगाना बेहद आवश्यक है। अब तुम्हारी माता को जाना होगा, लेकिन मेरी इन बातों को अपने हृदय से लगा कर रखना और यदि तुम फिर भी मार्ग से भटक गए तो मैं तुम्हें दोबारा समझाने अवश्य आऊंगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।